हमारे से बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी विभूत गुप्ता जी हैं। आज हम इनसे ही बात करेंगे, क्या बताना चाहेंगे। इन्होंने आज जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ का दौरा किया है। आइए इनसे ही मजीद बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है। क्या बताना चाहेंगे जो आज आपने किश्तवाड़ का दौरा किया है। आज किश्तवाड़ में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ मिलना, बैठना, बात करना और जिस ढंग से यहाँ के मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश देखा है, यह अपने आप में एक उत्साहवर्धक बात मुझे लगी है। पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा लक्ष्य लिया, मेरी माटी मेरे देश का एक कार्यक्रम पूरे देश के अंदर जो है वो लिया गया है। हर गांव के हर घर से माटी ली जाएगी और वो एक मटके में रखकर, एक कलश में रखकर गांव के किसी पवित्र स्थान के ऊपर रखी जाएगी और हर गांव के अंदर 25-75 जो है वो पौधे लगाए जाएंगे। अमृत वाटिका जो है वो बनाई जाएगी और शहीदों के नाम पर वो वाटिका रहेगी। हर शहीद के घर से, हर चाहे वो सेना का शहीद हैं, चाहे वो पुलिस के शहीद हैं और जितने भी फौज से संबंधित परिवार हैं, हर परिवार के घर जाकर उनको सम्मानित किया जाएगा। उसी को लेकर यहाँ पर बैठक ली गई थी। 15 दिन ये हमारा कार्यक्रम चलेगा। 1 सितंबर से 15 सितंबर तक ये हमारा कार्यक्रम रहेगा और उसके बाद ये ब्लॉक लेवल पर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये कार्यक्रम जाएगा। सरकार इस कार्यक्रम को कर रही है और भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से इस कार्यक्रम को उनके साथ खड़े होकर काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर गांव के हर घर से जो है वो मिट्टी ली जाएगी और ये सारे कलश जो है बाद में जो है वो हर ब्लॉक पे जाएंगे, ब्लॉक से जिला में जाएंगे, जिला से प्रदेश में जाएंगे। बहुत पौधे लगाकर एक जो कर्तव्य वाटिका बनेगी, उसमें हमारे किश्तवाड़ के भी हर गांव की माटी जो है वो उसमें रखी जाएगी। एक बड़े गर्व की बात है, एक बड़ी बात है कि हम अपनी इस माटी से जुड़ेंगे, इस देश से जुड़ेंगे। हर शहीद को उनके घर में जाकर उनके घर के जो सदस्य हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। उनको भी गर्व होगा कि हमारे घर के सदस्य ने इस देश के लिए जो है वो एक शहादत दी है। सर, मेरा माटी मेरा देश के अलावा भी हम बात करेंगे किश्तवाड़ के अंदर। बाकी जो आपने आज वर्करों के साथ मीटिंग की, तो किस बात को लेकर मीटिंग की और इलेक्शन की खासतौर पे बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन कब होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शंस के लिए बिल्कुल तैयार है, चाहे वो असेंबली के हो, चाहे पार्लियामेंट के हो, चाहे वो कॉरपोरेशन के हो, कमेटी के हो, पंचायत के हो, बीडीसी के हो, डीडीसी के हो। कोई भी चुनाव है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर पोलिंग बूथ पर जो है वो काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ही लोगों के बीच में है, समाज के बीच में है और हर गली हर बाजार के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है हर गाँव के अंदर आपको नजर आएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन चुनाव जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो तय करेगी। वो इलेक्शन कमीशन ने तय करना है। हम उनसे मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी चुनाव कराएं ताकि हम ये जम्मू कश्मीर के अंदर 50+ सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनाएं। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेटहुड वापस मिलेगी? वो तो पहले से ही, जिस दिन यूटी बनी थी और उसके बाद पार्लियामेंट में जब भी बात हुई, जब भी डिबेट हुई, तो माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने हमेशा ये कहा है कि ये यूटी से स्टेट जो है बनेगी और मुझे लगता है कि जल्द ही बनेगी। तो सर, किश्तवाड़ एक बहुत बड़ा पिछड़ा हुआ जिला है। किश्तवाड़ के अंदर बात करें, बहुत सारे ऐसे भी एरियाज हैं, गांव हैं जहां आज भी रोड कनेक्टिविटी नहीं है। तो रोड कनेक्टिविटी को लेके क्या बताना चाहेंगे? कब आप उन गांवों को जोड़ेंगे? देखिए, रोड को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो रेवोल्यूशन इस समय पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर आया है वो ऐतिहासिक है। इससे पहले इतनी डेवलपमेंट और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का कभी नहीं खड़ा हुआ। मैं आप भी देख रहे होंगे, मैं अब किश्तवाड़ में आया तो देखो कि किस तरह वो नेशनल हाईवे जो है बन रहे हैं, टनल्स बन रही हैं, आज हर गांव तक रोड जा रही है। ये ठीक बात है कि ये एक टफ टेरेन है, इसमें बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इसमें और भी अभी रोड्स की जरूरत है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि किश्तवाड़ जो है एक सशक्त और मजबूत नेता के हाथ में है। सुनील जी जो है इसको देख रहे हैं और अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। यहाँ हमारी जो जिला अध्यक्ष है शान साहब और उनकी पूरी टीम जो है इस समय काम कर रही है और बड़े
सक्षम नेता जो है वो इस किश्तवाड़ के अंदर है। जिस ढंग से किश्तवाड़ में डेवलपमेंट के और इस इंफ्रास्ट्रक्चर में गति पकड़ी है, आने वाले दिनों के अंदर मैं मान के चलता हूँ कोई गांव नहीं ऐसा बचेगा जिस गांव तक सड़क नहीं पहुंची। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का कहना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी सरकार बनेगी, इनकी भाजपा पार्टी का पूरी तरह से सफाया होगा, तो इस बयान को कैसे क्या देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनेगा, ये तय। भारतीय जनता पार्टी 50 से ज्यादा सीटें लेगी, ये तय। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस इस समय घबराहट में और इस जल्दबाजी के अंदर आज जम्मू कश्मीर के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो फैला रहे हैं। बार बार वो पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान से बात करने की बात करते हैं। बार बार अगर हम देखें तो इस बार कश्मीर के अंदर जिस ढंग से तिरंगा रैलीज हुई, जिस ढंग से कश्मीर के लोग हाथों में तिरंगा लेकर निकले, भारत माता की जय के नारे लगे, वंदे मातरम के वहां पर नारे लगे, और जिस ढंग से कश्मीर तिरंगा में हो गया, चाहे लाल चौक की बात करेंगे, चाहे आप अनंतनाग से लेकर शुपियां तक की बात करेंगे, हजारों की तादाद के अंदर लोगों ने हाथों में तिरंगे लिए। आज कश्मीर के अंदर अलगाववाद खत्म हो गया, पत्थरबाजी खत्म हो गई, आतंकवाद खात्मे की तरफ जा रहा है, बंद का कैलेंडर खत्म हो चुका है। 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं हुई, कश्मीर बंद नहीं हुआ, स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं। इन बातों से घबराहट में आकर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस किस्म की बातें करती है। कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना ग्राउंड खो चुकी है, कहीं ग्राउंड के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस का वजूद नहीं है। वो सिर्फ ट्विटर के अंदर और फेसबुक के अंदर जो है वो ट्विटर नेता जो है बन के रह गए हैं, ग्राउंड के नेता नहीं। सर, आज रक्षाबंधन का भी त्योहार चल रहा है, तो लोगों के लिए क्या मैसेज? रक्षाबंधन का जो त्योहार है, ये एक बहन और भाई के बीच में एक बड़ा प्यार का त्योहार है। हम सब ने देखा कि आजकल हमारी बहनें जो है वो सुरक्षा कर्मी हों, चाहे जो लोग काम कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, उनके बीच में जाकर रक्षाबंधन जो है वो उनको बांधती है। ये एक प्यार और मोहब्बत का त्योहार है। इस देश के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर हम सब के अंदर प्यार मोहब्बत बना रहे और हम सब एक दूसरे की सुरक्षा और रक्षा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए आगे बढ़े। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ स्टेट जनरल सेक्रेटरी विभूत गुप्ता जी, जिन्होंने तफसीलन जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी वाहिद एक ऐसी पार्टी है कोई जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले चुनाव में सीएम के तौर पे यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर खाली एक ट्विटर पे रह चुकी है, अब वो ट्विटर पार्टी ही बनी है, ट्विटर के अलावा कभी भी जमीनी सतह पे देखने को नहीं मिलते। और इनका ये भी कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर सफाया हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी वाहिद एक ऐसी पार्टी जो आने वाले इलेक्शन में जम्मू कश्मीर के अंदर फुल बहुमत से सरकार बनाएगी।